Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। अगर कोई वाकया हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भारत ने सीधा सीधा एक संदेश यूनाइटेड किंगडम को पास करा, इंग्लैंड को पास करा कि देख भाई, यारी दोनों की तरफ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें हम पूरी सिक्योरिटी दें और हमारे हाई कमीशन पे ये पागल बावले खालिस्तानी अटैक करते रहे। ये नहीं हो सकता। तुम्हारा हाई कमीशन दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारा हाई कमीशन लंदन में तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फटाफट से वहां पे सिक्योरिटी लगाना शुरू कर दी भारत का जो हाई कमीशन। और भारत ने, जो आपने देखा होगा वो फोटोज, जो हमारा झंडा उतारा था उससे 10 गुना बड़ा झंडा वहां पे भारत ने लगा दिया। वाह, क्या बात है। ये कहा गया है और बहुत पुरानी कहावत है जो मैं आपके सामने आज फिर से दोहराऊंगा, जो मेरी बड़ी फेवरेट है, दिल के बड़े करीब है। बिना न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भाइयों और बहनों, प्रीत जो है ना बिना भय के नहीं होती। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। ये जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए भारत ने जो कदम उठाया, बिल्कुल अच्छा कदम उठाया। और यही चीज अमेरिका के दूतावास के साथ करनी चाहिए। सिक्योरिटी हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ। सैन फ्रांसिस्को में हुआ कैसे? इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये पता है, रेसिस्ट होते हैं गोरे, सारों को बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी गोरे रेसिस्ट हैं। ये चीज, अगर ये जो अटैक हमारे हाई कमीशन में लंदन में हुआ है ना, अगर यही चीज अमेरिका के दूतावास में वहां पे हो जाता तो भाई साहब अमेरिकन वहां से गोली चला देते। मरीन्स रहते हैं वहां पे हथियार लेके, यूएस मरीन्स हर एक एम्बेसी में, दे आर ऑलवेज देयर, और वो सीधा गोली चलाते हैं। शूट टू किल उनके ऑर्डर्स हैं। खोपड़ी पे गोली मारो या छाती पे, खत्म कर दो बंदे को जो तुम्हारे हाई कमीशन के अंदर आए। और हमारे वहां हाई कमीशन प्रोटेक्टेड ही नहीं है। अब देखिए यहां पे जो दूसरी खबर आती है कि फिर से खालिस्तानी गए वहां पे। जलील तो है, इज्जत तो है नहीं इनकी। फिर से खालिस्तानी गए वहां पे और खालिस्तानियों ने फिर से यूके के सामने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर पुलिस लगा दी थी, वहां पे बैरिकेड कर दिया था रोड के इस तरफ आके। ओ बड़ी नारेबाजी ये वो, और वही फ्रॉड इनका पुराना खालिस्तानियों का, वही 400 BC, वही 10 नंबरी कि खालिस्तान इंग्लिश में लिखा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं खालिस्तानियों को 2-3 बातों पे। पहली बात, तुम अपने झंडे, जो तुम्हारा सो कॉल्ड झंडा है ना, उसके अंदर जो तुम लिखते हो खालिस्तान, वो तुम इंग्लिश में क्यों लिखते हो यार? गुरमुखी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लिखो ना हिंदी में, लिखो ना गुरमुखी में, तुम्हारी हिम्मत है तो। नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। ये इसलिए नहीं लिखते हर समय खालिस्तान के फ्लैग में इंग्लिश में खालिस्तान, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनके बाप जो है ना पाकिस्तानी, इनके बाप भी वैसे ही हैं। तो जैसा सांप वैसा सपोला, यानी कि एक आंख खालिस्तानी की, एक आंख खालिस्तानी की अपने झंडे पे रहती है और दूसरी आंख इसकी रहती है गोरे के बटुए पे। गोरे को पता लगे कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, तभी तो गोरा डोनेशन देगा। ये भीख मांगने के चक्कर में कर रहे हैं इसको। भी देशों में है ना। तो भाई साहब ये हो गया वहां पे कांड कि इन्होंने अपने झंडे पे इंग्लिश में लिखा और इंग्लिश में ही लिखते चले आए हैं। इंडिया में चाहे लिख दें चुपचाप पंजाब के किसी गांव में गुरमुखी में, क्योंकि वहां पे किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन बाहर हर समय ये लोग ऐसा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो खालिस्तान का रेफरेंडम हो रहा है, सो कॉल्ड खालिस्तान का, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, यूके में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। ओ भाई एक बात बताओ, जो सिख डायस्पोरा है, जो ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ है, जो कि नहीं है, लेकिन खालिस्तानी कहते हैं हमारे साथ है। मैं इनसे एक बात पूछता हूं, क्या जो सिख है नाइजीरिया में नहीं है? क्या जो सिख हैं वो नाइजीरिया में नहीं है? वो कीनिया में नहीं है? वो मॉरिशस में नहीं है? वो और दुनिया में और किसी देश में नहीं है? सिर्फ इन 4 देशों में है? नहीं, हमारे सिख भाई बहन तो दुनिया भर में है। ये खालिस्तानी वहां पे क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां से पैसे नहीं मिलेंगे। भाई अगर आप कीनिया में, जो अफ्रीका का एक देश है कीनिया में अगर खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान हमें, खालिस्तान में ये करोगे तो वहां पे पुलिस मारेगी डंडे और भगा देगी, और वहां पे लोगों के पास वैसे पैसे नहीं, भुग रहे हैं वहां के लोग। तो भाई तुम्हें क्या पैसे देंगे वो? ये आप कभी भी देख लेना, जहां पे भी खालिस्तान का रेफरेंडम होगा, जहां पे भी खालिस्तान के झंडे निकलेंगे, जहां पे भी खालिस्तान की गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रैली निकलेगी, ये सिर्फ उन व्हाइट कंट्रीज, गोरे देशों में निकलेगी जिनके पास पैसे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात?
ये उन्हीं गोरे देशों में निकलेगी जहां पे पैसे हैं। ओ भाई, सिख डायस्पोरा अरब मुल्क में नहीं है, अरब मुल्क में करो तो उनके पास तो पैसे भी हैं, उनके पास तो अरबों के पास तो ऐसे बेइंतहा पैसे हैं। आप क्यों नहीं करते यूएई में? यूएई में निकालो। इनको पता है कि शेख बोलेगा या शेख इधर तो देख, और शेख मारेगा दौड़ा दौड़ा के, मारेगा दौड़ा दौड़ा के कि भाई साहब मैं बता रहा हूं स्वाद आ जाएगा इनको। ठीक है, तो ये चीज है, ये इनके फ्रॉड है खालिस्तानियों के, जो मैं एक्सपोज करना चाहता हूं आपके सामने। अच्छा, ये जो बैरिकेडिंग हो गई है, इन्होंने फिर भी इंक विंक फेंकी और वाटर बॉटल फेंकी। मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं और एक आध चीज ऐड भी करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने पहले बोला था ना, एक तो यूके की पुलिस को सिक्योरिटी देनी चाहिए, और जो भी लोकल पुलिस है दुनिया भर में, हमारे हाई कमीशन को सिक्योरिटी देनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स, आर्म्ड, जैसे कि यूएस मरीन्स होते हैं ना, उसी प्रकार से आपके पास एक डिटैचमेंट होना चाहिए वहां पे, जो वहां पे 7 to 10 गार्ड्स एट वन पॉइंट इन टाइम विद द लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स वहां पे एम्बेसी के सामने खड़े रहें और अपनी ड्यूटी करते रहें। यह बहुत जरूरी है, राइट? अमेरिका करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप करिए। ठीक है, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज और जो डिटेक्टिव्स हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, जिनके पास एस्पियोनाज, जिनके पास स्पाई रिकॉर्डर्स, ये सब होते हैं और ट्रेंड भी होते हैं, क्योंकि ये जो उसमें ज्यादातर लोग होते हैं ना, इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के होंगे या फिर इसमें MI5 MI6 के होंगे, जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो लोग इसमें रहते हैं। उन लोगों को बोलिए कि खालिस्तानियों के ऊपर पूरा का पूरा जो भी प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, सबकी फोटोग्राफ, सबके घर के एड्रेस, सबके लाइसेंस, सबके एक एक चीज इनके पास पूरा डेटा होना चाहिए, पूरा डेटा होना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, 200 300 400 500 जितने भी आप कर सकें, जो लंदन के टॉप, लंदन के अंदर माफिया बहुत तगड़ा, अंडरग्राउंड है बहुत तगड़ा लंदन का, कई लोगों को नहीं पता है, मैं तो जा चुका हूं, लोग मुझे बता चुके हैं वहां पे कि यहां पे बड़े ऐसे लोग हैं खतरनाक किस्म के, क्राइम होता है लंदन में सॉलिड, राइट? आप उनको हायर करिए, आप बोलिए हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, जब भी खालिस्तानी आए आप आसपास टहलते रहिए, आपका इलाका है आसपास टहलते रहिए, जैसी खालिस्तानी आए आपके बंदा फोन करेगा हाई कमीशन के अंदर, हाई कमीशन वाला इनको फोन करेगा, आने दो जरा इनको, 100 200 300, वो 6.5 फुट के ना मस्कुलर WWF टाइप के रेसलर, ये आएंगे और खालिस्तानियों को कूटेंगे। जब खालिस्तानी मार खाएंगे ना, जब इनके कपड़े फटेंगे सड़क पे और फटे हुए कपड़े में इनका वीडियो बनेगा, तब जाके खालिस्तानियों को समझ में आएगी बात कि बेटा आप तो जूता पड़ गए। तो ये 4 लेवल की सिक्योरिटी है। पहली वाली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है वो पहली सिक्योरिटी है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सादिक खान जो है वो पाकिस्तानी है, जो लंदन का मेयर है, सो यू कैनॉट ट्रस्ट हिम एंड यू, बिकॉज ही कैन अप्लाई प्रेशर ऑन द पुलिस। आई एम नॉट कास्टिंग एक्सपर्शंस ऑन द यूके पुलिस, आई एम कास्टिंग एक्सपर्शंस ऑन द मेयर ऑफ लंदन। ठीक है, वो पाकिस्तानी है एंड ही इज देयरफॉर नॉट टू बी ट्रस्टेड। यू कांट ट्रस्ट हिम, यू कांट ट्रस्ट हिम, उसकी वजह से हो रहा है ये सब, वो तो अलाउ कर रहा है ये सब। तो सबसे पहले यूके की पुलिस वहां पे होगी। सेकेंडली, आपके खुद के आर्म्ड गार्ड्स जो आपके देश के होंगे, चाहे वो किसी पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे वो आर्मी के हों, मुझे नहीं पता क्या सिस्टम होता है, आई एम नॉट अवेयर, बट वहां पे आपके होने चाहिए, पूरी आपकी एक प्लाटून होनी चाहिए वहां पे, जो एम्बेसी ग्राउंड्स में रहे, कहीं आसपास रहे, हु विल कम फॉर ड्यूटी देयर, ये होना चाहिए आपका। तीसरे लेवल पे सिक्योरिटी एजेंसीज जो आपकी हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं, वो चौथे में जो आपके इस टाइप के बॉडी बिल्डर टाइप के, जो गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं, आप उनके साथ बातचीत करिए। ये आएंगे, ये कूटेंगे, वो तो वैसे जेल जाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 खालिस्तानियों का जबड़ा तोड़ देंगे फिर जेल चले जाएंगे। बेल के लिए जब अपियर करेंगे, आप उनके बेल का पैसा दे देना, आप पाल लो इनको, गुंडों को, गुंडे पालने हैं ना, गुंडे पाल लो, वो बोलो कूटो इनको, रोज कूटेंगे खालिस्तानी। इसके अलावा एक और काम हमें करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यह काम करना पड़ेगा कि खालिस्तानियों के खिलाफ डॉक्यूमेंट्रीज बने, चाहे नेटफ्लिक्स में बने, चाहे वो Amazon प्राइम पे बने, चाहे वो हॉटस्टार पे बने, खालिस्तानियों के खिलाफ किताबें लिखी जाएं जो कि गोरा अंग्रेज लिखे। आप पकड़ो गोरे अंग्रेज को, मुंह पे मारो उसके पैसा, यार पैसा तो है आपके पास दुनिया भर का, मुंह पे मारो उसके $100,000 $200,000, बोलो किताब लिखो, किताब लिखो। बड़े बड़े जो आपके पेंगुइन हैं, हार्पर कॉलिंस हैं, कोई भी दुनिया के जो ग्लोबल आपके जो पब्लिशर्स हैं, उनके थ्रू किताब लिखवाओ। आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, वेयर आर द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स? भाई इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, वेयर आर द आर्टिकल्स इन द ब्रिटिश न्यूज़पेपर, वेयर आर द ऑपेड्स? ये क्या है? और एक बहुत जरूरी काम है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो खालिस्तानी है, दे आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, लेकिन दे आर अ वेरी वोकल माइनॉरिटी। जो लार्जली जो सिख कम्युनिटी है, उनकी आउटरीच, ये आउटरीच कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। आप
इंडिया से 4-5 जो सिख हैं, राइट, या 10, 15, 20, 25 सिख हैं हु आर अचीवर्स इन देयर फील्ड। देखो ना क्या होता है कि बच्चों को हीरोज की जरूरत होती है। बच्चों को हीरोज की, जो क्रिकेट खेलेगा ना उसके कमरे में विराट कोहली का पोस्टर होगा, रोहित शर्मा का पोस्टर होगा। ये सच है, ऐसा होता है। तो बच्चों को आइडियल्स चाहिए होते हैं। आप जो वहां पे डायस्पोरा, जो सिख बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है, जो यूके में पैदा, ऑस्ट्रेलिया में पैदा, कनाडा में पैदा हुआ है, आप उसको कौन से आइडियल्स दे रहे हो? आप उसको क्या बता रहे हो? वो तो वही देखता है, जाकर सड़क पर खालिस्तानी खड़ा हुआ वो उसको बताता है कि नहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ था और पंजाब में तो ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है। ये सब झूठी झूठी बातें, देखा उसने बेचारा ने, है नहीं, राइट। तो आपको जरूरी है यहां से आप जो टॉप आपके लोग हैं, ठीक है, टॉप आपके लोग हैं जो सिक्स, आप 20-25 का ग्रुप बनाइए और उनको बोलिए, वो जाके हार्वर्ड में बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड में बात करेंगे, कैम्ब्रिज में बात करेंगे, वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, राइट। उनका यही काम है, यू पे देम वेल, यू गिव देम ऑल द सपोर्ट, यू गिव देम लॉजिस्टिक्स, और बोलो कि आप जाओ एंड एन आउटरीच टू द सिख कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। आप आउटरीच करो, आप सिख कम्युनिटी से बात करो। डोंट टेक एनी कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, डोंट टेक एनी कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड। आप आउटरीच करो इनके साथ। ये जो है ना खालिस्तानी, इनमें ज्यादातर कौन है मैं आपको बताता हूं, इनका कोर कौन है। इनका कोर वो लोग हैं जिनके बाप दादा पे केस चले थे, जिन्होंने वो एयरलाइन जो है कनिष्का, वो 300-350 कितने लोग मार दिए थे, हवा में ब्लास्ट करवा दिए थे खालिस्तानियों ने, जिसमें कैनेडियंस मर गए थे बहुत ज्यादा। तो वो लोग जो हैं उनके ये हैं, या फिर कहीं और इनके पास केस चला हो। ये सब वो दिलजले हैं जो परेशान हुए थे एक टाइम पे, क्योंकि इंडियन स्टेट ने इनके बाप दादाओं को चाबी लगाई थी, क्योंकि थे टेररिस्ट, ये थे टेररिस्ट। तो ये सब वही हैं, ये जो कोर है खालिस्तान सो कॉल्ड का, ये कोर वही है। तो इन पे चाबी लगाना जरूरी है, इनको नकेल कसना जरूरी है दोस्तों। अच्छा, पंजाब में ना फिर से ड्रामा शुरू हो गया है। ये अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल फिर से बीच में आ गया। ये कहता है कि डिसाइडेड टू प्रोवाइड कंप्लीट लीगल असिस्टेंस टू ऑल सिख यूथ अरेस्टेड इन द ऑनगोइंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैकडाउन इन पंजाब। सुखबीर सिंह बादल, ये तो एक तो बादल ने पूरी पंजाब की बात लगा दी। मैं बता रहा हूं, इतने अच्छे लोग पंजाबी या सिख, इतने अच्छे लोग। मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, उसको अलग ही रखो, वो तो मामला ही फिर गड़बड़ है। मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाबी सिख बड़े प्यारे लोग। इन्होंने, शिरोमणि अकाली दल वालों ने, ये सैड वालों ने, बादल, they have completely destroyed the fabric of Punjab. ठीक है, it is under their watch that everything in Punjab has happened. और अब ये कह रहे हैं, अब ये फिर से कार्ड प्ले कर रहे हैं, और ये कार्ड बड़ा खतरनाक है। मैं आपको एक कंपैरिजन दे दूं यार। ये पाकिस्तान वही प्लेबुक है इनकी कश्मीर की, जो ये पंजाब में प्ले कर रहे हैं, और पहले जो पंजाब की प्लेबुक थी जो कश्मीर में। कुछ परिवार, देखिए मैं सिमिलैरिटीज बताता हूं आपको पंजाब और, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ पंजाब में और कुछ कश्मीर में जो सिमिलैरिटीज हैं। कुछ परिवार जो पुश्तैनी पावर ब्रोकर्स हैं और जिनके फैमिली मेंबर्स वहां पे चीफ मिनिस्टर रहे, पहला। दूसरा, दोनों जगह में टेररिज्म हुई। तीसरा, दोनों जगह का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है। चौथा, दोनों जगह में वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रिलीजन बेस्ड। पांचवा, दोनों जगह भयंकर ड्रग प्रॉब्लम, भयानक ड्रग प्रॉब्लम। अब आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर में जो दो परिवार हैं वो इंडिया को कितनी भी गाली दें, वो कितनी भी आजादी की बात करें, वो कितनी भी स्टोन पेल्टर्स के लिए अपना दिल दुखाएं, वो कितने आतंकवादियों को बोलें कि हेडमास्टर का बेटा था उसको मार दिया, गलत करा, वो कितनी बार भी बोलें कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, मैं कश्मीर के दो परिवारों की बात कर रहा हूं। आप समझ गए होंगे कौन से दो परिवार। आपको क्या लगता है वो आज भी उन्होंने बताया कि किस तरह से यूके के अंदर सिक्योरिटी जो है वो मतलब टाइट करनी चाहिए। उन्होंने बताया किस तरह से कंट्रोल के खालिस्तान मतलब ये चल रहा है। मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती, शायद हम लोगों ने इतनी वीडियोस नहीं देखी इसके बारे में। हाँ, और ये खान मतलब इन्होंने, मेजर सर ने पहले भी इस रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, लेकिन हम लोगों ने 2-4 दिन से इनकी वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया। इसके बैक पे क्या स्टोरी असल में चल रही है तो उसका इतना ज़्यादा हमें आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से
अब मेरे ख्याल से जो मेरे साथ बता रहे थे कि वो यूके के अंदर जो है वो हाई कमीशन जो है भारत का, उस पर हमला हुआ है कोई, जो खालिस्तान की तरफ से लोगों की तरफ से हुआ है। लेकिन उसके ऊपर मतलब उनका कहना ये था कि क्या वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, या उन्होंने इस तरह से कैसे हुआ ना कि जब यूके वालों ने सिक्योरिटी दी हुई है तो फिर मतलब इस तरह से कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया ने जब यूके की जो हाई कमीशन जो भारत के अंदर बनी, उन्होंने वहाँ से सिक्योरिटी हटाई तो उनको कुछ समझ में आ गई कि मतलब बराबरी पे, उन्होंने कहा दोस्ती जो है वो बराबरी पे होती है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर उन्होंने एक पॉइंट ये भी रेज किया, उन्होंने कहा खालिस्तान के परचम के ऊपर उन्होंने इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है ना, उन्होंने कहा कि ये हिंदी में या और जुबान में जो है वो गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।